जैसे ही आप कोई कंटेनर रन करते हो तो वो कैसे बिहेव करता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसे ही आप करते हो डॉकर कंटेनर रन और पोर्ट डिफाइन करते हो -p और उसके बाद इमेज डिफाइन करते हो कि ये इमेज मुझे रन करनी है। तो सबसे पहले डॉकर क्या करता है, जो इमेज आपने दी है कॉलर लगा के, जो टैग आपने दिया है उस इमेज और उस स्पेसिफिक टैग को वो लोकल में सर्च करता है। लुक इनटू द इमेज दैट इमेज कैसे, क्या आपकी उसकी कैसे में तो नहीं है, मतलब लोकल में ही तो वो इमेज नहीं है। अगर वो इमेज लोकल में नहीं होती है तो वो इमेज को कहाँ चेक करता है, hub.docker.com में। hub.docker.com में चेक करता है। ये एक डॉकर की रजिस्ट्री होती है जहाँ की सारी डॉकर इमेज सेव होती हैं। ठीक है, आप खुद की भी रजिस्ट्री बना सकते हो। जैसे AWS का कोड कमिट होता है, सॉरी AWS ECR होता है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, इसे कहते हैं ECR को स्टैंड फॉर इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। यहाँ पे आप अपनी प्राइवेट डॉकर इमेज को सेव कर सकते हो। ऐसी डॉकर के अंदर डॉकर hub.docker.com के अंदर आप अपनी इमेज पब्लिकली बना सकते हो। उस पब्लिक इमेज को कोई भी एक्सेस कर सकता हो और प्राइवेटली भी एक्सेस कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे सारी इमेज रहती है उसकी, तो वो बाय डिफॉल्ट इस साइड में जाता है और जो इमेज आपने बताई होती है उस इमेज को वहां से पुल करता है। तो वो इमेज को वहां से पुल करता है मतलब वो इमेज को डॉकर हब से लेकर डाउनलोड कर देता है उस सेम इमेज को आपके लोकल में। उसके बाद क्रिएट ए न्यू कंटेनर बेस्ड ऑन द इमेज, जो इमेज बनाई होती है उस इमेज को डाउनलोड करने के बाद उसकी नई उससे कंटेनर नया कंटेनर बना देता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद गेट इज द वर्चुअल आईपी, उसको एक आईपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंटेनर का एक आईपी होता है, मैं दिखाऊंगा आईपी कैसे चेक करते हैं। कंटेनर का उसका एक आईपी होता है, उस आईपी को वो उसको आईपी प्रोवाइड करता है कंटेनर, जिससे वो नेटवर्क में आ जाता है इनसाइड डॉकर इंजन। डॉकर इंजन उसको आईपी प्रोवाइड करता है, प्राइवेट आईपी। और फिर अभी मैंने क्या किया, पोर्ट 80 दिया था, उस पोर्ट 80 पे वो होस्ट को बाइंड कर देता है। ओपन द पोर्ट 80 ऑन द होस्ट मशीन, आपके होस्ट मशीन में एक पोर्ट नंबर जो भी पोर्ट डिफाइन किया होगा 80 या 90, उस पोर्ट नंबर को ओपन करेगा लोकल मशीन में और उसको बाइंड कर देगा कंटेनर के पोर्ट, जो कंटेनर के पोर्ट देते हैं उससे बाइंड कर देता है। और उसके अंदर उसको इमेज के अंदर फिर CMD जो कमांड होती है वो रन कर देता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डॉकर का बेसिकली जब आप कोई इमेज रन करते हो या जो कोई कंटेनर रन करते हो बेसिकली। ठीक है, hub.docker.com में। ठीक है, तो ये बेसिकली आप यहाँ पे जाओगे तो ये मेरी बेसिकली मेरा खुद का अकाउंट बना हुआ है। आप मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ। ठीक है, तो आप इसमें अपना अकाउंट बना सकते हो, उसमें आपकी कोई इमेज होंगी तो उसमें अपने अकाउंट में पुश कर सकते हो या अपने अकाउंट से ही आप इमेज पुल भी कर सकते हो, जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो। अब यहाँ पे सारी इमेज मिलेगी, जैसे मैंने एनजीनिक्स का इंस्टॉल किया था तो आप यहाँ पे एनजीनिक्स डालोगे तो एनजीनिक्स जितनी इमेज है सारी यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, तो एनजीनिक्स आप यहाँ पे एनजीनिक्स आ गए। ऐसे जो भी इमेज आप चाहो तो वहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो एनजीनिक्स है बाय डिफॉल्ट, इसकी लेटेस्ट इमेज उठा रहा है। अगर सिर्फ इमेज को डाउनलोड करना है, कंटेनर रन नहीं करना है तो डॉकर पुल एनजीनिक्स, और इसके अंदर कोई टैग नहीं दिया, मतलब लेटेस्ट इमेज डाउनलोड होगी। कौन सी इमेज? लेटेस्ट टैग की इमेज होगी। बाकी आपको और कोई स्पेसिफिक इमेज डाउनलोड करनी है तो ये देखो ये टैग लिखे हैं, सपोर्ट डॉकर फाइल टैग 1.2.4 मेन लाइन ब्राउन ब्राउन, है ना, ये सारी टैग हैं। तो एल्पाइन कॉलन आप ये टैग डाल दोगे, स्पेसिफिक टैग की इमेज आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ और की इमेज चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मान लीजिए आपको चाहिए माई सिक्वल की, तो ये देखो माई सिक्वल आ जाएगी, उसकी इमेज ले सकते हो। तो ये hub.docker.com है, समझ में आया। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई टैग नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट टैग की इमेज आएगी। देखो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट टैग होता है। आपको स्पेसिफिक टैग की इमेज चाहिए तो ये 8.3 ऑरेकल 8.3 ऑरेकल लिनक्स 8, ऐसे आप इमेज का टैग दे सकते हो। ये सारे टैग हैं। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ।